बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक तरफ मैच फंस गया है, काजी फायद ईसा बिल आखिर अलविदा होने जा रहे हैं। उनके इशाइये के लिए बाकायदा एहतमाम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान बार कौंसिल भी उनको इशाइया देने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी निसार की तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से एक बड़ी खबर कल से चल रही है। असद कैसर के साथ क्या उनकी कोई मुलाकात हुई है, इस खबर की हकीकत क्या है, ये आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो बिल्कुल विनिंग पोजीशन के अंदर है। और जो हुकूमती मनसूबाबंदी है, अब बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। ये किन लोगों के जरिए धमकियां दी जा रही हैं और इस पर अब जस्टिस मंसूर और हम ख्याल जो जजेस हैं उन्होंने भी सीट बेल्ट बांध लिया है, तैयारियां मुकम्मल है। अगर हुकूमत ने वो कदम उठाया जो कि गैर आइनी है तो आगे ये जजेस क्या करेंगे, इस हवाले से कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। अगरचे आज असदुल्ला खान और सदीक जान साहब ने एक खबर दी है और खबर वो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि तहरीक इंसाफ जो है उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर ये हुकूमत आइनी तरमीम से बाज ना आए या काजी साहब को उसके अंदर एक्सटेंशन देने की कोशिश करे और ये जो मौजूदा सेटअप है जो एक जुल्म के निज़ाम पर कायम है, इसको कायम रखने के लिए और ये सारे जो एक्सटेंशन हैं इनको बरकरार रखा जाए तो फिर तहरीक इंसाफ अदम एतमाद पेश कर देगी। और अगर अदम एतमाद पेश करती है तो फिर लाजमी बात है कि हुकूमत को पहले उससे निपटना होगा। और ये अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ आ सकती है, फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ सकती है, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आ सकती है। तो टाइम जो है वो गेन किया जा सकता है। लेकिन अब इस मामले के अंदर खुद चुके वो वजाहत भी कर चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हैं। और अगर अब वो सामने आते हैं तो अल्टीमेटली जो इस वक्त जितने ये वैशी हो चुके हैं तो लाजमी तौर पर वो तहरीक इंसाफ के जो ये लोग हैं उनको पकड़ेंगे। और जब किसी को इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जैसे मुस्तफ़ीन काज़मी जो वकील थे और काजी साहब की वो गुस्ताखी कर बैठे और फिर FIA ने उनको मारा और इतना मारा कि वकील तंजीमें इस वक्त इंतहाई दोगली और मुनाफिकाना किरदार अदा कर रही हैं। तो जब किसी पर तशद्दुद किया जाए तो हर इंसान जो है उसका एक एंड होता है, तो उसके फिर माँ बहन बेटियां उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है किसी सूरत में भी इस ऑप्शन को तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है काजी साहब जो है वो तैयारियां यहाँ सुप्रीम कोर्ट से तो उनकी हो रही हैं। ये बात तो तय हो गई है कि ये जितनी भी कोशिशें कर लें, जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है वो वाजे कर चुकी है, तहरीक इंसाफ के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हैं, तो ये अब आइनी तरमीम नहीं हो रही। आइनी तरमीम उसी सूरत में होनी है जो पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये आइन और कानून पे चूंकि यकीन ही नहीं रखते तो इनका तरीका वारदात यही होगा कि ये स्पीकर जो है वो बोलेगा और एक टाउट किस्म का बंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठा है तो वो वहां से जो है वो इनको मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको पांव तले रौंद के वो दे दें और एक दफा ये बदमाशी हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में तकसीम होगी और ये आपस के अंदर लड़ते रहेंगे और मामलात फिर अल्टीमेटली जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है उनका वजन चूंकि उस पलड़े के अंदर है तो वो इस तरीके से मामलात को हैंडल किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक मामला होगा। अब मामलात ये है कि तहरीक इंसाफ तो ये जंग जीत चुकी है। फजल रहमान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए जो काम करने वाला था, जो पब्लिक प्रेशर था, वो सारा कुछ हो चुका है और फजल रहमान खुल कर सामने आ गए। और ये बड़ी हैरत की बात है। यानी कई दफा ऐसे होता है ना, वो पंजाबी में कहते हैं चिड़ियों से बात मराना, तो कई दफा यानी ऐसा मामला हुआ है कि फजल रहमान जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ इतना खुल के आएंगे, तो अब वो खुल के इस तरीके से सामने आए हैं जो उन्होंने तफसीलात दी हैं। लेकिन अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो और जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाखबर जराए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस वक्त उनकी जैसे वो उकाबी नजर होती है तो उन जजेस की इस वक्त उकाबी नजर है इस पूरे सेटअप पर। अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया, कोई ऐसा खेल खेला गया जिसके अंदर काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए ये पूरी जो एक जंग है उसको इस सतह पे पहुंचाया गया, तो फिर ये बात लाजमी होगी कि ये जंग ये जजेस लड़ेंगे और फिर इस मामले के अंदर ये जजेस पूरी तरह तैयार है और ये वो सरप्राइज देंगे जिसका हम मुसलसल एक हफ्ते से आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। अब यही वजह है कि बैरून मुल्क जितने नून लीग के, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वहां पे MNA सेनेटर्स थे उनको पाकिस्तान तो बुला लिया गया है कि आप पाकिस्तान पहुंचे,
लेकिन दूसरी तरफ जो लौंडे लपाड़े हैं वो इस वक्त धमकियां भी दे रहे हैं। अब ये आप देखिए, बड़े बड़े, मैंने आपको कहा, सहाफत, सियासत, वकालत और हर सतह पे जितने भी लोग थे उनके कम से कम इन 2-2.5 साल के अंदर मुनाफिकाना चेहरे वो आश्कार हुए हैं। जो इंसानी हकूक, जमहूरियत, आइन, कानून, वोट को इज्जत दो, जो भी बयानिए वो अपनाते थे, पता चला है ये मफाद परस्तों का गिरोह है। वो सहाफत में भी बैठा हुआ है, वकालत में भी बैठा हुआ है, सियासत में भी बैठा हुआ है और हर जगह आपको अदालत के अंदर भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हालांकि काजी फायद ईसा जिस सतह पे गए हैं, उनको चाहिए था कि वो खुद ही, यानी बंदे के अंदर थोड़ी सी वो होती है ना रत्ती सी गैरत, या वो बंदा, वो कहते हैं ना फलां के अंदर ये मुशक ही नहीं है, वो इतनी होती तो वो अब तक खुद कह चुके होते हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनको डराया जा रहा है, और डराया कहां जा रहा है? उन लौंडे लिपाड़ों से जो इस वक्त आइन कानून को कुछ नहीं समझते, जिनका ये बिलीव ही नहीं है। और उनके अंदर एक मुन्ना भाई हैं। मुन्ना भाई, आपको इल्म है, सारी उम्र ये बड़े बातें करते रहे, लेकिन अब ये उन्होंने एक बात की है। मैं थोड़ा आपको देखूं किस तरह जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। जो गंडापुर साहब अब तक माइनर कंसेशंस लेते रहे हैं, कभी कभी इमरान खान साहब से मिल लूं, कभी इमरान खान साहब के लिए कोई छोटी मोटी सहूलत के लिए कि ये हो गया वो हो गया, उनकी तकालीफ सोलिसिट करने के लिए तो गंडापुर साहब अपना किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट या स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हो रहे। क्योंकि एक बात शाहजेब साहब जहन में रखनी चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो वही है जो पहले थी और आज भी है, कि इमरान खान साहब को बदकिस्मती उनकी ये है कि वो उसी लेंस से देखे जा रहे हैं कि ये रियासत मुखालिफ नहीं बल्कि फौज मुखालिफ है। वो फौज उनको इस तरह से नहीं देख रही कि ये सिर्फ हमारे चीफ को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके ऊपर दुश्मन दराजी करते हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं कि चीफ के ऊपर क्रिटिसिज्म मतलब फौज के साथ दुश्मनी है। तो इमरान खान साहब तो अभी भी एक डार्कर साइड के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन खदशात का इजहार वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, उनके हवाले से भी मैंने कुरेदने की कोशिश की है बहुत से लोगों को, तो उनको इमटेरियल करार दिया गया है और कहा यह गया है कि ना ही ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, और आई रिपीट कि ना ही मंसूर अली शाह साहब कोई ऐसा क्रूसेड या ऐसा एडवेंचर करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर उसके नतायज भी बहुत संगीन होंगे। आईनी अदालत का बनना इस पूरे निजाम के लिए और इस निजाम को मजबूत करने वाले हाथों के लिए उन्होंने ये ठान रखी है कि ये करना है, क्योंकि उनका कहना यह है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे मेजॉरिटी ऑफ जजेस सियासत की गर्द से अटे पड़े हैं बसद एहतराम, और उनके फैसलों से सियासत और सियासी टिल्ट वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। लिहाजा ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए कमर बस्ता है इस वक्त पूरा निजाम। अब वक्त बताएगा कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अब ये आप देखिए कि वो बता रहे हैं, ये सिंपल अल्फाज के अंदर ये जो पूरी धमकी है, एक तो वो बता रहे हैं कि अभी तक मामलात तहरीक इंसाफ के और एस्टेब्लिशमेंट के इसी तरह के हैं। दूसरी वो बात कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह जो है ना, यानी जो भी हो जाए, यानी अवाम, पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ना भी माने, आइन भी उसकी इजाजत ना देता हो, जज और सियासी जमातें भी उलट जाएं, फिर भी उनका ये फैसला है, उनका जो रियासत के ऊपर रियासत है कि भाई ये आईनी अदालत जरूरी है। अच्छा क्या है, बहुत सारे जज सियासी हैं। कौन से जज सियासी हैं जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं? काजी सियासी नहीं है, हालांकि मुमकिन है रिटायरमेंट के बाद वो नून लीग ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सियासी नहीं है। हर वो जज सियासी है जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है, जो ताकतवरों की मानता नहीं या धमकी के अंदर नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह अगर मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर उनको जो है वो नतायज भुगतना पड़ेंगे। अब ये यानी मतलब ये है कि अगर फार्म 47 खुला, फार्म 45 खुला और 47 वाले अगर घर गए या ऐसी कोशिश की गई तो भाई फिर ये चीफ जस्टिस नहीं रहेगा। मतलब क्या है, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगेगा। तो इस मर्तबा इमरजेंसी और मार्शल लॉ कोई मिठाइयां नहीं बटेंगी, बल्कि उठा के अवाम ने फेंकना है उसको, ये इनको पता है। तो इस वक्त ये लौंडे लिपाड़े इस वक्त जो मार्केट के अंदर ये धमकियां दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, चूंकि इनको पता है कि ये जो जजेस हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, वो अब पूरी तरह नजर जमा के बैठे हुए हैं। अगर कोई काजी साहब ने मिस एडवेंचर किया या कोई ताकतवर हल्कों और हुकूमत ने मिल के मिस एडवेंचर किया तो ये जजेस ना सिर्फ खड़े होंगे
बल्कि इनके साथ अवाम भी खड़ी होगी। अच्छा, दूसरी एक आम खबर जो है वो कल से बहुत ज्यादा चूंकि सर्कुलेट हो रही है। इससे पहले कई मरतबा ये बात हुई कि चूंकि पुराने ताल्लुकात हैं इमरान खान के और चौधरी निसार अली खान के, तो ये किसी भी लम्हे जो है चौधरी निसार पीटीआई ज्वाइन करेंगे। तो कल से ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि चौधरी निसार अली खान उनकी असद कैसर के साथ मुलाकात हुई है। असद कैसर ने उनको तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत की दी है। तो उन्होंने कहा है चूंकि अब तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है तो अब मैं जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान कर रहा हूं। तो ये खबर बहुत ज्यादा जो संजीदा लोग हैं उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है। मैंने अब तहरीक इंसाफ के जराए से ये कंफर्म किया है। तो अब उन्होंने बताया कि चौधरी निसार अली खान को बेशक मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान का ये कोशिश थी कि वो आ जाएं, लेकिन जो उनके आने का वक्त था उस वक्त वो नहीं आए। और बुनियादी तौर पे उनको शायद जिनके इशारों पे वो चलते हैं उनको अंदाजा था कि ये तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की जो आपस के अंदर टकराव है ये बढ़ेगा। तो चौधरी निसार जैसा बंदा वैसे भी आज भी थूका हुआ चाट के नवाज शरीफ का हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उनको सूट नहीं करती। तो वो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसा चांस है। इमरान खान ने उनको इज्जत दी, लेकिन चौधरी निसार आज भी जो है वो उनकी पिट्ठू है तकरीबन। यानी जैसे भी आप खामोश हूं या जो भी हूं, मरियम के साथ उनकी टसल जरूर है, मुखालफत भी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की उनकी करप्शन चोरी डकैती पे। तो चौधरी निसार जो है अब उनको शायद तहरीक इंसाफ के अंदर वो आना भी चाहेंगे तो तहरीक इंसाफ उनको नहीं लेगी। उसकी बुनियादी वजह कई मरतबा उनको इज्जत देने की कोशिश की गई है। तो ये जो खबर है ये वैसे ही इतनी ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। ये तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से उनके सोर्सेज ने कंफर्म किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।